अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, क्या हाल है आप सबके। ये ऑर्डर मुझे आया था इस्लामाबाद से, जो कि मामू और मामी ने बनवाया था अपने भांजे के लिए। लेकिन ये कोई बर्थडे केक नहीं है, उनके प्यारे से क्यूट से भांजे का निकला है पहला दांत, तो इसीलिए बन रहा है ये फर्स्ट टूथ सेलिब्रेशन केक। कितना अच्छा लगता है ये छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना और अपनों से दूर रह के भी कनेक्ट रहना। और इस केक में सिर्फ मामू और ममानी का प्यार ही नहीं है, बल्कि भाई और भाभी का भी प्यार है, जो उन्होंने अपनी बहन को सरप्राइज दिया। ये केक चॉकलेट फज फ्लेवर में बना था और उनकी डिमांड ये थी कि आप 1 पाउंड में बनाइएगा। अक्सर केक आफ्टर कस्टमाइजेशन 1 पाउंड के नहीं रहते, क्योंकि चॉकलेट की लेयरिंग और फॉन्डेंट का वेट ज़्यादा होने की वजह से केक का वेट भी ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए केक के रेट उसके वेट के हिसाब से नहीं, बल्कि उसकी कस्टमाइजेशन के हिसाब से होते हैं। ये पिक्चर इन्होंने मुझे सेंड करी थी और मुझसे पूछा था कि आप इस तरह का केक बना देंगी, तो मैंने भी कहा जी बन जाएगा। इसके अलावा और डिज़ाइंस भी दिखाए थे, लेकिन उनको ज़्यादा ये समझ आ रहा था, तो फिर हमने इसी पे ही काम स्टार्ट किया। इस पर जो फॉन्डेंट वर्क होना था, लाइक एक टूथ बनाना था और इसके अलावा छोटे छोटे हार्ट्स बनाने थे और टेक्स्ट लिखना था। तो ये सब चीज़ें जो है वो एक दिन पहले ही करके रख ली थी, मीन्स के रात में, क्योंकि फॉन्डेंट को ड्राई करने के लिए कम से कम 1 से 2 दिन तो लगते हैं। और आजकल वैसे ही मौसम इतना ज़्यादा गर्म है, इस मौसम में फॉन्डेंट को डील करना बहुत ही मुश्किल काम है। और स्पेशली जिस दिन ये केक डिलीवर होना था, उस दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी। ये केक मुझे शाम में डिलीवर करवाना था, लेकिन मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था कि ये तकरीबन रात के 8 या 9 बजे तक डिलीवर होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह केक बहुत अच्छे से डिलीवर हो गया। गर्मियों के सीजन्स में हमेशा केक को रात में ही डिलीवर करवाना चाहिए, ताकि केक सेफली कस्टमर तक पहुंच जाए। बाकी केक की लेयरिंग्स भी कंप्लीट हो गई थी, और जब क्रम कोट हो गया था तो फिर मैंने केक को थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दिया था। तकरीबन 1 घंटा इसको अच्छे से फ्रीज़र में चिल किया, फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर की आइसिंग स्टार्ट करी। ब्लू कलर से पूरे केक की आइसिंग करनी थी। और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने केक बनाना कहाँ से सीखा और ये कोर्स कहाँ से किया है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, मैं कोई प्रोफेशनल बेकर नहीं हूँ। बस शुरू से ही मुझे बेकिंग का शौक़ ज़्यादा था, तो डिफरेंट रेसिपीज़ मैं ट्राई करती रहती थी और अपने एक्सपेरिमेंट करती रहती थी। बस वही शौक़ जो है मुझे आज यहाँ तक ले आया है। वैसे बाय प्रोफेशन आई एम एन आर्टिस्ट। जी बिल्कुल, मैं फ़ाइन आर्टिस्ट हूँ और मैंने 4 इयर्स का डिप्लोमा किया है, जिसमें माशाल्लाह मेरी पोजीशंस आई थी। माशाल्लाह काफ़ी एग्ज़िबिशंस भी की थी, बट शादी के बाद एग्ज़िबिशंस करना और हर चीज़ को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब तक आपके हस्बैंड सपोर्टिव ना हो, तो मैं नहीं समझती कि आप कोई भी काम कर सकते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे हस्बैंड की ही सपोर्ट है, जो आज मैं ये काम कर रही हूँ। और बाज़ वक़्त जब ऑर्डर ज़्यादा होते हैं तो एज़ अ हेल्पर भी मेरे काम करवा लेते हैं। बस उस रब का शुक्र और एहसान है कि आप सबको मेरा काम पसंद आता है और इतने अच्छे अच्छे फीडबैक देते हैं कि मेरा दिल करता है कि इस काम को मैं अच्छे से करूं और आगे तक लेकर जाऊं। यहाँ हमारे केक की डेकोरेशन स्टार्ट हो चुकी है, हार्ट्स लग चुके हैं और दूध भी लग चुका है। यहाँ बस थोड़ी सिल्वर पर्ल्स ऐड करी थी और बोर्ड पर लिखना था नुहास फर्स्ट टूथ, वो मैंने सेट कर दिया था। और ये है इस केक की फाइनल लुक। माशाल्लाह बनने के बाद बहुत प्यारा लग रहा था, और माशाल्लाह केक सबको बहुत पसंद आया और मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला। और ये है उनका फीडबैक।